नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के छंद हटाए, बीजेपी ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह के शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय गीत के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम का केवल एक संक्षिप्त संस्करण अपनाया था, जिसमें से जानबूझकर मां दुर्गा की स्तुति करने वाले छंद हटा दिए गए थे। केशवन ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि नई पीढ़ी यह जाने कि कांग्रेस ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे के लिए फैजपुर अधिवेशन में वंदे मातरम के छोटे स्वरूप को अपनाया। गौरवशाली वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय एकता और संबंध का स्वर था, जो मातृभूमि का उत्सव मनाता है, राष्ट्रीय भावना जगाता है और देशभक्ति को मजबूत करता है। लेकिन कांग्रेस ने इस गीत को धर्म से जोड़कर एक ऐतिहासिक भूल और पाप किया। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने धार्मिक आधार का हवाला देकर वंदे मातरम के वे पद जानबूझकर हटा दिए जो मां दुर्गा की स्तुति करते थे। बीजेपी नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा नेहरू की 1937 की चिट्ठी को भी उल्लेख किया। इस चिट्ठी में नेहरू ने कथित तौर पर कहा था कि वंदे मातरम के बैकग्राउंड से मुस्लिमों को नाराज कर सकती है। केशवन ने कहा कि नेहरू का यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक भूल था, जिसने गीत के राष्ट्रीय प्रतीकवाद को कमजोर किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1 सितंबर 1937 को लिखी इस चिट्ठी में नेहरू ने कटुता से लिखा कि वंदे मातरम के शब्दों को किसी देवी से जोड़कर देखना बेतुका है। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण ढंग से यह भी कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में उपयुक्त नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम के पूर्ण मूल संस्करण का पुरजोर समर्थन किया था। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने नेताजी बोस को पत्र लिखकर दावा किया कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुस्लिमों को नाराज कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों से इसकी तुलना करते हुए केशवन ने आरोप लगाया कि नेहरू की हिंदू विरोधी मानसिकता विपक्ष के नेता के वक्तव्यों में गूंज रही थी। केशवन ने कहा कि नेहरू की हिंदू विरोधी मानसिकता की गूंज राहुल गांधी के शब्दों में सुनाई देती है, जिन्होंने हाल ही में पवित्र छठ पूजा को ड्रामा बताकर करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज खुद को राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक बताते हैं, उन्होंने अपने दफ्तरों में कभी वंदे मातरम नहीं गाया। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विडंबनापूर्ण है कि जो लोग RSS और बीजेपी आज खुद को राष्ट्रवाद के स्वयंभू रखने वाले कहते हैं, उन्होंने अपनी शाखाओं या दफ्तरों में कभी वंदे मातरम या हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का गायन नहीं किया। इसके बजाय वे नमस्ते सदा वत्सले गाते रहे, एक ऐसा गीत जो राष्ट्र की नहीं बल्कि उनके संगठनों की महिमा गाता है। 1925 में संगठन के बाद से RSS ने सार्वभौमिक सम्मान पाने वाले वंदे मातरम को लगातार नजरअंदाज किया है। उनकी किसी भी किताब या साहित्य में इस गीत का जिक्र तक नहीं मिलता। बता दें कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत है, जो उनके उपन्यास आनंद मठ में 1870 के दशक में प्रकाशित हुआ और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। युवाओं के लिए मिसाल बनी 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान, साहस देख भावुक हुए लोग। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदान तो खत्म हो गया है, लेकिन दोनों ही चरणों में कई बूथों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी। इसी क्रम में दूसरे चरण के मतदान में चकाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकाई बाजार स्थित बूथ संख्या 336 पर मंगलवार 11 नवंबर को 106 वर्षीय मतदाता चमेली देवी ने मतदान कर मिसाल पेश की। इतनी अधिक उम्र में भी मतदान केंद्र तक पहुंचने के उनके साहस और जज्बे को देखकर वहां मौजूद अधिकारी, कर्मी और मतदाता भावुक हो उठे। बूथ पर चमेली देवी का स्वागत मतदान केंद्र पर पहुंचते ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह BPRO संजय कुमार ने स्वयं आगे बढ़कर चमेली देवी का स्वागत किया। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सके। मतदान के बाद BPRO ने उन्हें गाड़ी तक छोड़ने भी गए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनके जज्बे को सलाम किया। मतदान करने के बाद चमेली देवी ने कहा कि बिहार लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है।
ऐसे में मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं सरकार को मजबूती देने के लिए अपने मत का उपयोग करूं। उन्होंने कहा कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। युवाओं से की ये खास अपील। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे मतदान केंद्र जरूर जाए और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। चमेली देवी ने कहा कि चुनाव का यह पर्व सभी को मिलजुल कर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वे इस उम्र में मतदान केंद्र तक आ सकती है तो युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका यह जज्बा और लोकतंत्र के प्रति समर्पण पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गया है। इतना ही नहीं, बूथ पर मौजूद सभी लोगों ने उन्हें लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी बताया। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार में फिर से एनडीए सरकार, 13 एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार की वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग के बाद जनता के जनादेश से जुड़ा एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। अब तक 13 एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और नतीजा एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिख रही है। वहीं तेजस्वी यादव जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को वोट में बदलने में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर की माने तो एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91, अन्य को 5 से 10 सीटें। मैट्रिज आईएनएस की माने तो एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90, अन्य को 0 से 7। पीपुल पल्स की माने तो एनडीए को 133 से 159 सीटें, महागठबंधन को 75 से 101 और अन्य को 2 से 13। पीपुल्स इनसाइट की माने तो एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 और अन्य को 3 से 8। चाणक्य की माने तो एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108, अन्य को 3 से 5। पोल स्टेट की माने तो एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, अन्य को 3 से 5। JVCS पोल्स की माने तो एनडीए को 135 से 150 सीटें, महागठबंधन को 88 से 103 और अन्य को 3 से 6। पोल डायरी की माने तो एनडीए को 184 से 209, महागठबंधन को 32 से 49 और अन्य को 1 से 5। टाइम्स नाउ की माने तो एनडीए को 143 सीटें, महागठबंधन को 95 और अन्य को 5 सीटें। प्रजा पोल एनालिटिक्स की माने तो एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 और अन्य को 7। पी मार्क की माने तो एनडीए को 142 से 162 सीटें, महागठबंधन को 80 से 98 और अन्य को 3 से 8 सीटें। TIF रिसर्च की माने तो एनडीए को 145 से 163, महागठबंधन को 76 से 95 और अन्य को 3 से 6। न्यूज 24 की माने तो एनडीए को 152, महागठबंधन को 84 और अन्य को 7 सीटें। पोल ऑफ पोल्स की माने तो एनडीए को 154 सीटें, महागठबंधन को 84 और अन्य को 5 सीटें।